हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि आप वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे लगाएंगे। मान लीजिए कि किसी भी बंदे को आपके वर्डप्रेस की वेबसाइट का यूजर नेम पासवर्ड पता चल गया, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब ये हो गया कि आप मेल के थ्रू आप ऑथेंटिकेशन लगाना चाहते हैं कि यूजर नेम पासवर्ड पता भी चल जाने के बाद आपको एक कोड देना पड़ेगा। कोड देने के बाद एक इनपुट आएगा, उसके अंदर आप कोड देंगे। कोड देने के बाद बंदा वहां पे क्या कर पाएगा, लॉगिन कर पाएगा। तो पहला फैक्टर तो क्लियर है कि यूजर नेम पासवर्ड देना है, और दूसरा फैक्टर क्या है कि जो हमारा कोड मेल पे जनरेट होगा वो मेल का कोड आपको पास करना पड़ेगा। तो यूजर नेम पासवर्ड पता भी चल जाने के बाद वो डायरेक्ट लॉगिन नहीं कर सकता, वो अंदर आपके डैशबोर्ड में घुसेगा ही नहीं। उस ऑथेंटिकेशन को अपने को इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हम यहां पे एक प्लगइन यूज करने वाले हैं। टू फैक्टर नाम से एक प्लगइन है, और टू फैक्टर प्लगइन को यूज करके आप ऑथेंटिकेशन को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हम पूरा प्रैक्टिकली करेंगे जिससे आपके सामने चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। देखिए, देखिए ये मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट है। मैं यहां पे ओपन कर देता हूं। ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है, यहां पे ओपन भी कर रखा है और यहां पे लॉगिन भी कर रखा है। अब मैंने यहां पे क्या किया, इसको लॉग आउट कर दिया। अब लॉग आउट करने के बाद यहां पे आपने क्या किया, यूजर नेम पासवर्ड डाला। मैंने यूजर नेम पासवर्ड यहां पे क्या किया, दिया। यूजर नेम पासवर्ड देने के बाद ये खुल गया। मगर ये खुलने का चलो लॉजिक क्या है कि आपको यूजर नेम पासवर्ड पता चल गया, अभी मैंने एडमिन एडमिन दिया है, आप भी क्या कर सकते, खोल सकते हैं। मगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में ये होगा कि यूजर नेम पासवर्ड देने के बाद भी आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक फैक्टर और आपके पास आएगा जिसमें आपको कोड देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आप यहां पे यूजर नेम पासवर्ड देके अभी लॉगिन कर लीजिए, क्योंकि डैशबोर्ड में तो जाना ही है। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। वो प्लगइन आपके लॉजिक को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो प्लगइन्स के लिए आप प्लगइन सेक्शन में जाइए, यहां पे प्लगइन सेक्शन में जाके ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करिए। जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, यहां पे आप जाइए और यहां पे लिखिए टू फैक्टर। जैसे ही आप टू फैक्टर लिखेंगे तो आपके सामने प्लगइन सर्च होकर आ जाएगा। देखिए मैंने यहां पे टू फैक्टर ही लिखा है, केवल इतना लिखा है, आपके सामने प्लगइन सर्च होकर आएगा। नहीं आ रहा है तो केवल यहां पे आप क्या करिए, टू लिखिए। टू लिखने के बाद आप चेक करेंगे, बहुत सारे प्लगइन सजेशन में आएंगे। ये प्लगइन चाहिए था, देखिए एफ मैंने स्मॉल में लिखा था इसलिए वो सर्च नहीं हो रहा था। टू फैक्टर ये वाला प्लगइन आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। और आप यहां से इसको क्या करिए, इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद का प्रोसेस मैं आपको समझाता हूं। जब ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल करने के बाद आप इसको एक्टिवेट करिए। एक्टिवेट करने के बाद हम जो अभी टू फैक्टर लगाने वाले हैं वो किसके थ्रू लगाएंगे, मेल के थ्रू लगाएंगे। कि बंदा क्या करने वाला है, मेल पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को बंदा क्या करेगा, देगा, देन वो लॉगिन कर पाएगा। अभी देखिए इसको मैंने एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो आपके यूजर की मेल है, जैसे मैं यहां पे अगर आपको दिखा देता हूं यूजर की, या जो आपके सेटिंग्स के अंदर यहां पे मेल है, उस मेल आईडी पे ही आपका मेल जाने वाला है। जैसे यहां पे लिखा है pradeeprai.wscube@gmail.com। ये मेल आईडी क्या है, क्लाइंट की मेल आईडी है, जो बंदा क्या कर रहा है, लॉगिन कर रहा है। तो ये मेल आईडी एकदम वैलिड होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, तभी आपका मेल इस मेल आईडी पे क्या होगा, जाएगा। तो ये मेल आईडी पहले चेक कर लेनी है। अब मैं आपको ऑप्शन बताता हूं। आपको यूजर्स के अंदर जाना है, प्रोफाइल में, यूजर के अंदर प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाके उसका ऑप्शन आता है। प्रोफाइल में आप जाएंगे तो नीचे की साइड आपको ऑप्शन देगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में। देखिए एक है ईमेल है और एक है टू बेस्ड वन टाइम पासवर्ड का भी ऑप्शन है, ये भी देता है। मगर अपन क्या करने वाले, यहाँ पे ईमेल वाला लॉजिक लगाने वाले। हम यहाँ पे ईमेल के लॉजिक को क्या करने वाले, इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ईमेल के थ्रू टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करने वाले हैं। देखिए बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे ईमेल को क्या कर लीजिएगा, चेक। वैसे डिफॉल्ट में होता नहीं है, मैंने पहले से एक्टिवेट पहले भी किया था इसलिए वो चेक हो गया। अगर आपके चेक नहीं है तो इसको डिफॉल्ट में क्या कर लेना, चेक कर लेना। चेक करके आपको इसको यहां पे अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद ये ध्यान रखिए कि वो मेल आईडी का ध्यान रखना है। ये जो मेल आईडी दी है ना, ये मेल आईडी और जो सेटिंग्स की मेल आईडी है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि इसी मेल आईडी पे वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएगा। अब आप जाके डैशबोर्ड को लॉग आउट करिए। मैं यहां से लॉग आउट कर देता हूं। लॉग आउट करने के बाद जैसे आपने लॉग आउट किया, लॉग आउट करने के बाद आप लॉग इन करिए। जैसे मैं आप लोगों को यूजर नेम पासवर्ड भी बता रहा हूं। यहां पे एडमिन एडमिन है, मैंने यहां पे एडमिन दिया और यहां पे एडमिन दिया और यहां पे लॉग इन किया। लॉग इन करने के बाद आपके पास एक और आएगा कि वेरीफाइड करिए कोड जो आपके ईमेल पे भेजा गया है। यहां पे तो आप रुक ही जाओगे, क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड तो चलो मैंने बता दिया, लाइव वेबसाइट है। आप लाइव वेबसाइट पे जाके यूजर नेम पासवर्ड ले लीजिए। आपका यूजर नेम पासवर्ड आपको मैंने मतलब ऐसे बता दिया कि एडमिन एडमिन अपना यूजर नेम पासवर्ड है। पर आगे के स्टेप में आप मेरी मेल आईडी को तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो मेरी मेल आईडी को मैं ही एक्सेस करूंगा, जो मेरे क्लाइंट की मेल आईडी है, जो एडमिनिस्ट्रेटर की मेल आईडी है। मैं यहां पे जीमेल ओपन करता हूं, जीमेल ओपन करके देखता हूं एक कोड आ गया होगा, देखिए ये रहा।
वर्डप्रेस 3 करके यहाँ पे एक कोड आया है, इस कोड को हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये कोड आया देखिए 0 मिनट पहले ही आया है, तो ये कोड है, इस कोड को यहां से कॉपी करना है, ये कोड उठा के क्या करना है, इसके अंदर पेस्ट करना और यहां से लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड क्या हो चुका है, लॉगिन हो चुका है। तो यहां पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में बेनिफिट ये होता है कि यूजर नेम पासवर्ड पता भी चल जाने के बाद दूसरा बंदा लॉगिन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेल तो एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब मेल का भी पासवर्ड अगर आप दे देते हो वो बात अलग है, मगर अभी के कॉन्सेप्ट में पहला तो यूजर नेम पासवर्ड हो गया और दूसरा हो गया कि हमारी मेल पे जो कोड जा रहा है। देखिए एक बार और हम यहां पे क्या करते हैं, चेक करते हैं, लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के बाद मैंने यहां पे यूजर नेम पासवर्ड दिया, एक बार यूजर नेम पासवर्ड हमने यहां पे पास कर दिया और मान लीजिए कि आपने यहां पे गलत कोड दिया, तो गलत कोड देने पे क्या आता है एक बार देख लेते हैं। मैं लॉगिन करता हूं, ये आपको एरर मैसेज दिखाएगा, इनवैलिड वेरिफिकेशन कोड। इसके लिए आपको क्या करना है, फिर मेल पे जाना है। यहां पे मेल पे गया मैं, अभी आया नया देखिए, और यहां पे जाके इस कोड को क्या करिएगा, कॉपी करिए और कॉपी करके यहां पे पास कर दीजिए, स्पेस हटा के और लॉगिन। देन आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आपके सामने क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो अभी के पार्ट में मैंने बताया कि आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे ऐड करते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट पे, ये जरूरी है, आप इसको इंप्लीमेंट करिएगा। प्लगइन भी सही है 2 फैक्टर, इसके रेटिंग्स भी ठीक है और आपके यूज करने के लिए ये प्लगइन आसान भी है, आप आसानी से इसको क्या कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ऐसे ही मैं वर्डप्रेस के और आपके पास टॉपिक्स लेके आऊंगा, जिससे आप वर्डप्रेस में एक अच्छे लेवल पे अपने आप को क्या कर पाएं, डेवलप कर पाएं और वर्डप्रेस में एक अच्छी वेबसाइट्स क्या कर पाएं, डेवलप कर पाएं। थैंक यू सो मच गाइस।